जो बाइडन पोलैंड पहुंच चुके हैं और व्हाइट हाउस की तरफ से जो जानकारी आई है उसको बताते हुए पीछे की तस्वीर बताऊंगा, जहां पर कल डूडा और बाइडन की मुलाकात होने वाली है। ये प्रेसिडेंशियल पैलेस है, इस समय पोलैंड में हम मौजूद हैं, यहीं पर जो बाइडन की मुलाकात होगी। लेकिन उससे पहले जो बाइडन पहुंचेंगे रेजेजो, ये वो जगह है जो यूक्रेन से लगभग 1 घंटे अगर आप हैं तो आपको ये सबसे पहला बॉर्डर मिलता है और सबसे ज्यादा रिफ्यूजीज की संख्या पर है। और जब जो बाइडन यहां से पहुंचेंगे और जो बाइडन सबसे पहले रेजेजो पहुंचेंगे, जहां पर वो मुलाकात करेंगे, रिफ्यूजी कैंप्स में भी पहुंचेंगे और जो अमेरिकी फोर्स तैनात की गई थी ईस्टर्न फ्लैंक को मजबूत करने के लिए, वहां पर जो सेना पहली यानी जब युद्ध शुरू हुआ था उसी दिन से तैनात कर दी गई थी, उनसे मुलाकात करेंगे। उनके जो हेड हैं, जो उन पूरी सेना को देख रहे हैं, उससे मुलाकात करेंगे और फिर वहां से दौरा शुरू होगा। और महत्वपूर्ण जानकारी भी देना चाहूंगा क्योंकि जो बाइडन जब यहां पर पहुंचेंगे और जब उनकी मुलाकात होगी तो पोलैंड की धरती से कुछ बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी। पहली बात तो यह कि यूक्रेन में जब यूक्रेन की जो सरजमी है वहां से 1 घंटे की दूरी पर है। इस बीच रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से एक बड़ा बयान जारी किया गया है। यह बयान कितना महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हैं। बयान में यह कहा गया है कि नो फ्लाई जोन घोषित नहीं होना चाहिए, और जैसे आप पहले भी बयानों को देखते हैं उसमें भी इस बात को बार बार कहा गया है कि अगर नो फ्लाई जोन होगा तो फिर इस युद्ध में और ज्यादा तेजी हमें दिखाई देगी। यह बड़ी खबर इस समय हम दर्शकों को बता रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह बयान जारी किया गया है और इस बयान के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि 1 महीना इस युद्ध को हो गया है लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। हम लगातार यूक्रेन से लेकर पोलैंड तक पहुंचे और हर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है। नो फ्लाई जोन कितना महत्वपूर्ण है और कितना ज्यादा असर डालेगा, इसी से समझा जा सकता है कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान जारी करके साफ कहा गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप देखिए, जैसे ही युद्ध शुरू हुआ था उसको लेकर तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाए गए, लेकिन रूस की तरफ से बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है, नो फ्लाई जोन पर बार बार जोर दिया जा रहा है। जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं वहां पर भी इस बात का जोर दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण यही है क्योंकि जब से युद्ध शुरू हुआ है दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, वार्ता हुई है, लेकिन उसमें भी इस बात को रखा गया था जो इस समय रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है। तो समझा जा सकता है कि आने वाले वक्त में अगर कोई ना कोई फैसला होता है तो इस मुद्दे पर भी बातचीत होगी, इस महत्वपूर्ण मसले पर भी लगातार बात की जाएगी।